नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सावरकर। आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, फिल्में समाज का आईना होती हैं और अभिनेता समाज के रोल मॉडल। खलनायकों को अपना रोल मॉडल मानने वालों की संख्या समाज में बहुत कम होती है। कुछ लोग तो खलनायकों को रियल लाइफ में ही खलनायक मानकर उनसे नफरत करने लगते हैं। खैर, हीरो हो या खलनायक, सबका अपना एक दौर होता है। जैसे जैसे इनके चेहरे की चमक और आकर्षण फीका पड़ता जाता है, वैसे वैसे इनके दरवाजे पर दस्तक देने वाले निर्माता निर्देशकों की लंबी लाइन भी घटने लगती है। ऐसे में अभिनेता हो या खलनायक, सब समय रहते अपना रास्ता बदल देते हैं। कुछ फिल्म निर्माण में उतर जाते हैं तो कुछ बिजनेसमैन बन जाते हैं। कुछ खेल को ही अपना बिजनेस व्यापार मानकर उसमें अपनी किस्मत आजमाने लगते हैं तो कुछ विदेशों में जाकर सेटल हो जाते हैं। जिसे कुछ नहीं सोचता वो अभिनेता से नेता बन जाता है। लेकिन ऐसे बहुत कम अभिनेता होते हैं जिनका करियर भी अच्छा चल रहा हो, चेहरे पे चमक और आकर्षण भी बरकरार हो और दरवाजे पर दस्तक देने वाले निर्माता निर्देशकों की लंबी लाइन भी लगी हो। लेकिन फिर भी ऐसा अभिनेता गरीबों, मजदूरों और मजबूरों का मसीहा बनकर उनके लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दे तो सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून मिलता। ऐसे ही एक अभिनेता से हमदर्द बने अभिनेता की कोरोना काल में करिश्माई कारनामों को दिखाती हमारी आज की ये विशेष प्रस्तुति अभिनेता बना हमदर्द। इस खबर पर विस्तार से बात करें। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे चैनल से जुड़े हुए नोटिफिकेशन और खबरें समय पर आप तक पहुंचती रहें। जितना उसका जांग है उतना मेरे हाथ का। साल के 365 दिन ये टेबल इस शहर की तरह इसके असली हकदार के लिए रिजर्व रहता है। तुझे क्या लगता है सड़क से 2-4 लौंडे उठाने से, बेकार के पुलिस वालों को मारकर अखबार में फोटो छपवाने से तू इस टेबल का हकदार बन गया? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोनू सूद की। जी हाँ दोस्तों, वही अभिनेता सोनू सूद जिन्होंने पर्दे पर ज्यादातर निगेटिव किरदार निभाए हैं। लेकिन रियल लाइफ में सोनू सूद ने वो करिश्माई कारनामे कर दिखाए जिससे भारतवर्ष की जनता उन्हें सर आंखों पर बिठा चुकी है। यहाँ दोस्तों, सोशल मीडिया और मीडिया पर छाए रहने वाले सोनू सूद की ही विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। वो सोनू सूद जिसने कोरोना काल के दौरान जब लोग तकलीफों से गुजर रहे थे, परेशानियों से गुजर रहे थे, उस दौर में कोरोना काल में जब सरकारी मशीनरी भी पंगु साबित हो रही थी, सरकार के भी कार्य पूरे तरीके से लोगों को राहत नहीं दे पा रहे थे, उस दौरान सोनू सूद ने लोगों को एक ट्विटर पर, एक मैसेज पर इस तरीके से मदद की कि कोई सोच भी नहीं सकता था। एक अकेला सोनू सूद मुंबई में बैठकर भारतवर्ष के हर राज्य में अपनी मदद को तत्काल लोगों तक पहुंचाता है। ऐसी आज तक समाज सेवा, ऐसी लोगों की सेवा, ऐसी लोगों की मदद इससे पहले कभी किसी सेलिब्रिटी ने शायद ही की हो। मैं ये नहीं कहता कि पहले किसी ने इस तरीके की समाज सेवाएं नहीं की होंगी, लेकिन सोनू सूद ने जिस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना काल में भी लोगों की मदद की है वो काबिले तारीफ है। आपको याद होगा पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई और लॉकडाउन लगाए गए, उस दौरान भूख से और आर्थिक तंगी से परेशान मजदूरों ने अपने घर वापस जाने का फैसला किया। जब सरकार के सारे संसाधन फेल नजर आए, उस दौरान जब मजदूर नंगे पैर बच्चों को साथ लेकर तपती धूप में सड़कों पर पैदल ही घर के लिए मीलों निकल पड़ा, उस दौरान सोनू सूद का दिल उन मजदूरों को देखकर पसीजा और सोनू सूद ने तय किया कि मैं मजदूरों को उनके घर जितना भी संभव होगा, जैसे भी संभव होगा, पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और सोनू सूद ने उस दौरान कुछ मजदूरों को प्लेन के द्वारा, तो किसी को बस के द्वारा, कुछ मजदूरों को ट्रेन के द्वारा, किसी को निजी साधनों के द्वारा, जैसे भी संभव हो पड़ा, जो भी संभव हो पड़ा, उन मजदूरों की मदद की। वो दौर था कि आज सोनू सूद, हर जुबान पे सोनू सूद का नाम है। देश के हर बच्चे की
नजरों में सोनू सूद भगवान की तरह, फरिश्ते की तरह पूजे जाने लगे हैं। दोस्तों, आज मैं सोनू सूद के ऊपर ही बात करूंगा और उनके वो सारे मदद और उनके वो सारे करिश्माई कारनामों के बारे में आपको बताऊंगा जो कोरोना काल या कोरोना काल के बाद भी बदस्तूर जारी रहे। चलिए अब हम आपको बताते हैं वो दूसरा कारनामा जो सोनू सूद ने किया और मदद की। जी हाँ दोस्तों, ये कारनामा जुड़ा है झांसी के नंदनपुरा से, जहां पर एक शख्स जो बहुत गरीबी हालत में था, नसीम नाम का व्यक्ति था, उसका 1 साल का बेटा जिसके दिल में छेद था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बेटे का इलाज कैसे कराऊं। कोरोना काल समाप्त हो चुका था, लोग कोरोना से निर्भीक थे। उसी दौरान जब नसीम ने एक समाज सेवी संस्था से संपर्क किया और उसने उनको बताया कि आप सोनू सूद से संपर्क करें, तो उसने किसी तरीके से सोनू सूद तक मैसेज पहुंचाया। सोनू सूद को जैसे ही मालूम पड़ा, उसने तत्काल बिना देर किए हुए नसीम से संपर्क किया और उनके बेटे को पूरा इलाज का खर्च उठाने की जिम्मेदारी लेते हुए उसे मुंबई बुला लिया। तो दोस्तों, ये सोनू सूद के वो कारनामे हैं जो लगातार उनको भारत की जनता की आंखों में फरिश्ता बनाते चले गए। ठीक ऐसा ही कारनामा एक और सामने आया जब झांसी के ही मंडी बस स्टैंड निवासी एक बच्चा, जिसके पेट में बचपन से ही शौच का स्थान था और वो बच्चा बचपन से ही मुश्किल और तकलीफों के दौर से गुजर रहा था। उसके माता पिता थे नहीं, 2 बहनें ही उसका लालन पालन कर रही थी। डॉक्टरों ने कहा अब इसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पास उस बड़े खर्च के लिए उनके परिवार के पास कोई पैसा नहीं था। किसी तरीके से उनके परिवार ने सोनू सूद से संपर्क साधा। सोनू सूद को मालूम पड़ा और उसने तत्काल बिना देर किए उस बच्चे को भी मुंबई बुलाया और उसका पूरा इलाज का खर्च उठाया। दोस्तों, इसी प्रकार से एक हाल ही में जब अभी कोरोना दोबारा लहर आई है और लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, नागपुर की एक 25 से 26 साल की लड़की जो कोविड-19 की शिकार थी और बहुत तकलीफ से गुजर रही थी, उसको रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। उसके परिवार ने सोनू सूद से मैसेज के माध्यम से संपर्क किया। सोनू सूद ने तत्काल उस लड़की को भी मदद देते हुए उसको एयरलिफ्ट के माध्यम से हैदराबाद पूरे इलाज के खर्च के साथ बुला लिया। दोस्तों, यही सेम पोजीशन झांसी के कैलाश अग्रवाल के साथ थी। कैलाश अग्रवाल भी कोविड-19 के हाल ही में दौर से जूझ रहे थे। उनका शरीर छीड़ हो चुका था, उनको बहुत तकलीफ थी। जब उनके परिवार ने सोनू सूद से संपर्क किया तो सोनू सूद ने झांसी के कैलाश अग्रवाल को एयरलिफ्ट के माध्यम से सेम हॉस्पिटल हैदराबाद बुलाया और उनका पूरा खर्च उठाया। दोस्तों, ऐसे ना जाने कितने किस्से हैं, कितनी ऐसी बातें हैं। अभी खबर तो ऐसी भी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उड़ रही है कि क्रिकेट जगत के बड़े खिलाड़ी ने भी जब सोनू सूद से उनके परिवार के किसी सदस्य के लिए मदद मांगी तो सोनू सूद ने बिना समय गवाए 10 मिनट के अंदर उनके परिवार को मदद पहुंचाने की बात कही। तो दोस्तों, ऐसे न जाने कितने किस्से हैं जो अभिनेता सोनू सूद को अभिनेता से हमदर्द बना दिया, लोगों का, भारत के देश की जनता का फरिश्ता बना दिया और कई लोग तो उनको भगवान की तरह पूजने लगे। हमने पहले कई बार आपने देखा होगा कि हमारे देश के तमाम अभिनेता, तमाम सेलिब्रिटी ऐसे हुए जिनकी लंदन में या किसी दुनिया के किसी और देश के किसी और म्यूजियम में मोम के पुतले लगाए गए, उन्हें भगवान की तरह पूजा गया। लेकिन अगर उनका इतिहास उठा के देखें तो उन्होंने कोई ऐसे करिश्माई कारनामे नहीं किए जिनकी मूर्तियां लगाई जाए। वास्तव में तो सोनू सूद ने वो काम किए हैं जो उनको भगवान बनाते हैं और उनकी मूर्ति लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, सोनू सूद आज भी बदस्तूर उनका मदद का सिलसिला जारी है। उन्होंने तमाम ट्विटर हैंडल, मैसेज और ऐसे हैशटैग बनाकर अपने सोशल मीडिया पर डाल दिए हैं कि ताकि किसी को भी कभी भी किसी भी वक्त 24 आवर्स अगर सोनू सूद से मदद की आवश्यकता हो तो वो उससे संपर्क कर सकता है और सोनू सूद भी उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दोस्तों, सोनू सूद के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए, कहने को एक निगेटिव किरदार निभाने वाला अभिनेता, लेकिन उसने जिस तरीके से लोगों के लिए दरियादिली दिखाई, खुद को कर्जे में डुबोया, खुद की जान का भी परवाह नहीं की, ऐसा अभिनेता शायद ही हजारों लाखों साल में एक बार आता है। वरना तो ज्यादातर अभिनेताओं ने पिक्चरों से करोड़ों रुपए कमाकर, फिल्मों से करोड़ों रुपए कमाकर, भारत की जनता से करोड़ों रुपए कमाकर अपने घर
पूंजियों से भर लिए हैं, लेकिन अगर मदद की बात की जाए तो उनके जेब से एक ढेला तक नहीं निकलता, लेकिन खुद को बड़ा सेलिब्रिटी मानते हैं। दोस्तों, मेरी नजर में अगर बात की जाए तो अगर कोई सबसे बड़ा सेलिब्रिटी, सबसे बड़ा मददगार, सबसे बड़ा अभिनेता अगर कोई है, कोई महानायक है, तो आज के दौर पे वो सोनू सूद है। तो दोस्तों, हमारी ये आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी, हमें लिखना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाजत दीजिए। जय भारत, जय वंदे मातरम।